So good morning everyone. In this lecture we will discuss about the plasma. Okay. So plasma and formed elements makes the whole blood. Okay. In this video we will discuss about the plasma in more detail. So whole blood is, as you know, we will discuss about later. Plasma is about 55% and the formed elements 45%. Okay, so plasma, you can ask me a question ki what is plasma. So you can see the diagram on the top. On the first you can see a vial, a tube, you can say उसमें होल ब्लड है. ठीक है, फिर हम उस ट्यूब को हम एक मशीन में डालेंगे जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं. उसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे, मतलब उसको मैं एक तरफ का आपको सेंट्रीफ्यूज मतलब एक मशीन होती है जो घूमती है जिसकी वजह से सेपरेशन होती है. तो एक मशीन है जिसका नाम सेंट्रीफ्यूज है, उसमें 3500 RPM में सेंट्रीफ्यूज करेंगे. उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि जो RBCs हैं वो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं. ठीक है, और उसके बीच में एक बफी कोट बन गया जो कि उसमें WBCs और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड सा आपको शो हो रहा है, वो है प्लाज्मा. उसको आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ओके, सो एज यू नो कि प्लाज्मा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वाटर एंड सॉलिड. वाटर about 50, plasma is 55%. From the 55%, water is about to 90 to 92%, and the solid part is 6 to 8% only. Further, solid part is further divided into many more parts, in which hormone, gases, enzyme, nutrients, ions, excretory product is about to 1%, and the proteins are 6 to 7%, which means जितने भी ये हार्मोन, गैसेज, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, आयन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ये सिर्फ 1% है. बाकी जो प्रोटीन है वो 6 to 7% है. और आप देखते हो सॉलिड कितना है, 6 to 8% है. तो प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में, बाकी चीज़ें 1% है ओनली. तो हार्मोन्स, गैसेज आप जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएंगे. न्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, TG, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया. ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, सॉलिड्स में आते हैं. प्रोटीन भी सॉलिड्स में आता है, बट उसकी जो क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है, वो मोर देन अदर. 6 to 7% है प्रोटीन की. प्रोटीन भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन. तो एल्बुमिन है, एल्बुमिन की जो क्वांटिटी है वो प्रोटीन की वो ज़्यादा होती है प्लाज्मा में. एल्बुमिन की जो क्वांटिटी है वो तो प्लाज्मा में ज़्यादा होती है. और वो कहाँ फॉर्मेशन करते हैं, लिवर में. और क्या चीज़ रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं. ओके, सो उसके बाद आ जाते फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन सेम फॉर्मेशन इन बाय लिवर, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. फिब्रिनोजन का ये काम है. फिब्रिनोजन किससे बनके बना है, फिब्रिन से बना है. तो वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे जब आपकी चोट लगती है, तो वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. फर्दर मूव टू द ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन भी फर्दर 3 पार्ट्स में, अल्फा, बीटा, गामा. जो अल्फा और बीटा है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है. जो गामा होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है प्लाज्मा सेल में, जिसकी बीटा लिम्फोसाइट. बीटा लिम्फोसाइट का क्या काम है, एंटीबॉडीज रेगुलेट करता है वो. ठीक है, फर्दर आप देखें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. क्या फंक्शन है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रिवेंट ब्लड लॉस और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसका. प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, कोई भी चोट लग जाती है. मेंटेन एसिड बेस बैलेंस. ओके, दिस इज अ शॉर्ट बट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाज्मा. Plasma, you can say, is a fluid which is straw in color. अब आप पूछेंगे प्लाज्मा हमें सिर्फ
कैसे दिखेगा, हमें ब्लड में प्लाज्मा तो दिखता ही नहीं है। अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे या कुछ देर किसी ट्यूब को आप स्टैंड करके रखेंगे फॉर 15 to 30 मिनट्स, तो आपको ऊपर येलो सा स्ट्रॉस, येलो भी नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉ कलर की आपको लिक्विड सी चीज़ दिखेगी, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। बट हम लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। बाकी मैं आपको सेंट्रीफ्यूज की प्रिंसिपल, बाकी सेंट्रीफ्यूज क्या होता है उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगी। सो दिस इज द प्लाज्मा टॉपिक। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।